सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप आज ये सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं। सेंसेक्स की आज क्लियरिंग भी थी, आप देख रहे हैं सेंसेक्स जो बंद हुआ है 77,500 के नीचे ही बंद हुआ है। देखिए जिस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन है, फिर बाजार वही रेंज बार बार दोहरा रहा है कि 76,000 नीचे में और 77,800 ऊपर में। देखिए जिस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन है, कल का बाजार जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखिए मल्टीपल चाल बाजार के अंदर आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से जो बार बार बाजार ऊपर नीचे का गेम कर रहा है। कल फ्राइडे की क्लोजिंग भी है, नई क्लियरिंग अभी शुरू हुई है जुलाई की। तो कल देखते हैं बाजार किस तरीके से चलता है। बट कुछ महत्वपूर्ण लेवल हैं जो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि देखिए अगर बाजार के अंदर बाजार अगर कल वाकई में तेज है तो 77,600 के ऊपर होल्ड हो जाना चाहिए। मॉर्निंग के पहले टिक में, मॉर्निंग की 9:15 की पहली टिक में इसे 77,600 चाहे 5 चाहे 10 इसके ऊपर होल्ड कर जाना चाहिए। अगर बाजार इस तरीके से ऊपर खुल के और इस तरीके से वापस आ जाता है तो बाजार के अंदर दोबारा हमको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये अब हमारा बाजार का एक बहुत ही बड़ा सप्लाई एरिया होगा। अगर 77,605 या 10 के ऊपर ये सक्सेसफुली होल्ड कर लेता है तब हम मान सकते हैं कि बाजार आगे फर्दर तेजी के लिए मूव कर सकता है। अदरवाइज ये कल इस तरीके से भी नीचे यहाँ पे खुल सकता है रात की ओपनिंग के बाद। रात की जो क्लोजिंग होती है सिंगापुर निफ्टी की रात को, तो उसके बाद जो कल की बाजार की ओपनिंग हो सकती है वो नीचे हो सकती है, क्योंकि बाजार अपने एक बहुत ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया के पास बंद हुआ है। ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ये डेली चार्ट है। ओवरऑल देखिए मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बाजार के अंदर जो ट्रेंड है वो वैसे पॉजिटिव दिखा रहा है अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं। बट आजकल का बाजार क्या है, जो ऊपर जाता है वो ऊपर जाते ही प्राइस में रिजेक्शन देना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये बहुत कहना मुश्किल हो रहा है कि बाजार यहां से कंटिन्यूएशन में ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए मल्टीपल रजिस्टेंस अगर हम यहाँ देखेंगे, मल्टीपल रजिस्टेंस बाजार को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। देखिए एक ये रजिस्टेंस है, फिर ये दोबारा ये रजिस्टेंस है, तो ये बाजार को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। कल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, कल के लिए जो नीचे के लिए लेवल बात करेंगे, अगर कल बाजार पहले टिक में 77,300 के नीचे टिक गया, जो कि बंद हुआ 77,400, इसके नीचे टिक गया तो वापस ये आपको इसी लेवल में आता दिखाई देगा, जो इसका गैपिंग, ये जो गैप इसने गैप से आज खुला है, तो इस वाले एरिया में आता दिखाई देगा, जो कि होगा 76,800 76,900। तो इस तरीके से ये सेंसेक्स का चार्ट है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी 50 की, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर भी सेम, क्योंकि देखिए सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट लगभग सेम होता है। तो निफ्टी भी एक महत्वपूर्ण सप्लाई एरिया के पास बंद हुआ है। 24,250 के ऊपर ही इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। अदरवाइज अगर कल बाजार अगेन 24,100 के नीचे खुल गया, जो कि अभी बंद हुआ है 24,167, ये वापस आपको 23,950 तक आता दिखाई दे सकता है। तो इन सब चीज का आप ध्यान रखें। बाजार जब भी ऊपर जाएगा उसके अंदर बिकवाली का सामना हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाइंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। एक रेंज ट्रेडिंग चल रही है जिसकी वजह से बाजार बार बार नीचे आता है, बार बार ऊपर चला जाता है। अदरवाइज बाजार के अंदर ऊपर जाने में स्ट्रेंथ नहीं है, इसी वजह से बाजार जब भी ऊपर गया है बाजार नीचे एकदम से गैप डाउन खुल जाता है। तो इसलिए कल का मैं कह रहा हूं बाजार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं आने वाले दिन में किस तरीके का बाजार हो सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए बिल्कुल साफ साफ आज 9:15 का पहला कैंडल था। सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट सेम है और वो तेज इस वजह से भी बंद हुए हैं क्योंकि आज सेंसेक्स की क्लियरिंग थी और दोनों के चार्ट सेम होते हैं। बट अगर हम अपोजिट उसके बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो 9:15 की पहली कैंडल के बाद आज बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया और 58,000 से नीचे की क्लोजिंग ही यहाँ पे वो दे रहा है। कल भी इसने जो क्लोजिंग दी थी वो इसी के आसपास दी थी और आज की जो क्लोजिंग दी आज भी इसी के आसपास दी है। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा। तो जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बाजार जब भी ऊपर जा रहा है इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसी वजह से इसे सेलिंग का सामना करना पड़ता है। तो कल के दिन देखते हैं बाजार किस टाइप का ओपन होता है। मगर अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 57,800 के नीचे ओपन हो जाए तो इसको भूल के भी बाई ना करें, क्योंकि वहां से फास्ट सेलिंग के जरिए 57,000 तक के भी लेवल आपको इसके अंदर दिखने को मिल सकते हैं। किसके नीचे? 57,800 के नीचे।
तो 57,800 के नीचे सेंसेक्स बैंक निफ्टी बाई नहीं करना, निफ्टी 24,100 के नीचे बाई नहीं करना, और सेंसेक्स 76 कितना चल रहा है, 76,300 के नीचे बाई नहीं करना। ये सब रिजेक्शन वाले एरिया रहेंगे और इसके बाद बाजार वापस नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये कल के सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो का कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।